Hello dear students, welcome to the channel. We are solving chapter 10 of class 6th R.S. Ragwal Maths. Today we will solve exercise 10b. Exercise 10b, question number 3rd. Find the value of x in the following proportions. यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. फर्स्ट में दिया है 55:11 एज x:6. फर्स्ट टू नंबर का रेशियो सेकेंड टू नंबर के रेशियो के इक्वल है. दैट मीन्स ये चारों नंबर क्या है, प्रोपोर्शन में है. तो इन्हें हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं. हम या तो ये लिख सकते हैं कि इन दोनों का रेशियो, दैट मीन्स 55/11 ये किसके इक्वल है, दिस रेशियो एज दिस रेशियो, दिस रेशियो एज टू दिस रेशियो, मतलब सेम है. तो एक तो इस तरह से कर सकते हैं कि फर्स्ट टू नंबर का रेशियो इक्वल टू सेकेंड टू नंबर का रेशियो. अब यहां से x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं. यहां 6 डिनोमिनेटर में है, इक्वल साइन के दूसरी तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा. तो 55 × 6 अपान में 11 है तो 11 रखेंगे और यहां पे सिर्फ बच जाएगा x. अब देखिए 11 1 जा 11, 5 जा 55. दिस इंप्लाइज 5 × 6 क्या होगा, 5 6 जा 30 इक्वल टू x. यह हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 30. तो यहां पर ये आंसर आ गया x इक्वल टू 30. दूसरा मेथड ये है कि हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं. जब ये चारों नंबर क्या होते हैं प्रोपोर्शन में, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, ये बीच के दो टर्म्स हैं, इनका प्रोडक्ट बाहर के दो टर्म्स, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम टर्म्स हैं, इनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है. अगर ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में है तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. तो मीन टर्म क्या है, 11 और x, इनका प्रोडक्ट हम यहां लिख सकते हैं 11 × x इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. एक्सट्रीम्स क्या है, यहां 55 और ये 6, इनका प्रोडक्ट 55 × 6. दिस इंप्लाइज, और यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, 55 × 6 और यहाँ पे क्या था 11 × x. तो x इक्वल टू क्या होगा, 11 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा इक्वल साइन की दूसरी तरफ तो डिवाइड में चला जाएगा. तो x की वैल्यू क्या आएगी, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, 5 × 6 30. ये आंसर होगा. x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली. तो या तो इस तरह से आप कर लें, फर्स्ट टू नंबर का रेशियो इक्वल टू सेकेंड टू नंबर का रेशियो, या फिर इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. तो इससे भी हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. आइए देखते हैं सेकंड. सेकंड में लिखा है 27:x एज 63:84. दैट मीन्स 27x 63 और 84 प्रोपोर्शन में है. तो यहां पे भी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होगा. तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर 27/x इक्वल टू 63/84, दोनों रेशियो को आप इक्वल करके भी सॉल्व कर सकते हैं. तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू, तो मीन्स टर्म क्या है, यहाँ पर x है और 63, इनका प्रोडक्ट, दैट मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और एक्सट्रीम 27 और कौन सा है 84, इनका प्रोडक्ट. तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी. दिस इंप्लाइज x क्या हो जाएगा, 27 × 84 और 63 मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, इक्वल साइन की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा. तो यहाँ लिखेंगे 63. अब यहाँ पर 27 और 63 दोनों ही 9 डिजिबल हैं. जब 9 से डिवाइड करेंगे 27 को तो यहाँ पे आएगा 3, और 9 से 63 को डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा. अब इस 7 और 84 की बात करें तो दोनों ही 7 से डिजिबल हैं. 7 1 जा 7 और 84 को जब डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा. तो x की वैल्यू क्या हो गई, 3 मल्टीप्लाइड विथ 12. तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 36. इस तरह से गिवन प्रोपोर्शन में हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है जो कि 36 है. आइए देखते हैं थर्ड. यहां पर 51:85 एज 57:x, दैट मीन्स ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में हैं. तो यहां पर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिख सकते हैं. तो हम चाहते हैं कि x वाला टर्म लेफ्ट साइड में रहे, तो हम इसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, सेम ही चीज है. तो हम यहां पे लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. यहां पर हम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स को लेफ्ट साइड में भी लिख सकते हैं, बट ऐसा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि x वाला टर्म लेफ्ट साइड में आ जाए.
तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो एक्सट्रीम में यहाँ 51 है और इंटू एक्सट्रीम टर्म क्या है x, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स दैट मीन्स 85 मीन टर्म है और दूसरा कौन सा 57, इनका आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर। दिस इंप्लाइज, अब x की वैल्यू क्या होगी, तो राइट हैंड साइड में 85 इंटू 57 है और 51 का मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इसे हम इक्वल की दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई वाला टर्म डिवीजन में आ जाएगा, ये 51 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, तो इसे सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर 51 और 85 दोनों ही 17 के टेबल में आते हैं। 17 3 जा 51, 17 5 जा 85। अब 3 और 57 की बात करें तो 3 और 57 दोनों ही 3 से डिविजिबल हैं। 3 1 जा 3 और 57 को डिवाइड करेंगे तो 19 आएगा। तो यहाँ क्या मिलेगा 5 इंटू 19। अब इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 95 आएगा। तो यहाँ पर जो मिसिंग टर्म x था उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, वो है 95। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट। तो यहाँ पर x इज टू 92 एज 87 इज टू 116। इसे दोनों मेथड से सॉल्व करके देख लेते हैं। फर्स्ट है रेशियो वाला मेथड, दैट मीन्स फर्स्ट टू टर्म का रेशियो जैसे कि लिखा हुआ है x अपॉन 92, ये रेशियो किसके इक्वल है, x इज टू 92 एज 87 इज टू 116, x इज टू 92 एज 87 इज टू 116, तो 87 अपॉन 116 दोनों ही रेशियो सेम है। अब यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x को लेफ्ट साइड में रहने देते हैं। राइट साइड में क्या लिखा है 87 अपॉन 116 और 92 अपॉन में था x के, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहाँ ये डिवीजन में था और वहां वो मल्टीप्लिकेशन में पहुंच जाएगा जब भी इक्वल साइन को क्रॉस करेगा। अब यहां पर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, इन्हें सॉल्व करते हैं। तो यहां पर 87 और 116 दोनों ही 29 से डिविजिबल हैं। तो 87 को जब 29 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 116 को जब 29 से डिवाइड करते हैं तो 4 आता है। अब 4 और 92 दोनों ही 4 से डिविजिबल हैं। 4 1 जा 4 और 92 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर वैल्यू आएगी 23। तो x की वैल्यू क्या है, यहां पर 3 है, मल्टीप्लाई का साइन और 23। इसे सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहां पर x की वैल्यू आएगी 69। तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, या जैसे सॉल्व करते आ रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको भी देख लेते हैं, एक ही मेथड से हम सॉल्व करेंगे मेन एग्जाम में। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन से भी ये सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सट्रीम में क्या दिया है x और 116 और मीन्स टर्म कौन से 92 और 87, तो 92 इंटू 87। x की वैल्यू इससे भी वही आएगी और यहां सॉल्व करेंगे दूसरे मेथड से तो भी सेम ही आने वाला है। तो आपको एक मेथड से ही सॉल्व करना है। तो x की वैल्यू 92 इंटू 87 और 116 मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा। अब देखिए 116 और 87 दोनों ही डिविजिबल हैं 29 से, तो 87 को जब डिवाइड करेंगे 29 से तो 3 आएगा और 116 को जब डिवाइड करेंगे 27 से तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 4। 92 और 4 दोनों ही 4 से डिविजिबल हैं। 4 1 जा 4 और 92 को जब डिवाइड करते हैं 4 से तो यहाँ पर 23 आएगा। तो इस तरह से x की वैल्यू क्या आती है यहाँ पर 23 इंटू 3 और इसे आगे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा फाइनल प्रोडक्ट 69। तो इस तरह से हमने मिसिंग टर्म x को फाइंड कर लिया। यहाँ पे फर्स्ट टर्म नहीं दिया था, x लिखा हुआ था और हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है 69। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है।